मैं वेलकम करता हूँ आपको इस सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं Vue.js का इंट्रोडक्शन। और हम देखेंगे कि Vue.js है क्या और हम Vue.js को क्यों इस्तेमाल करेंगे या क्यों हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे पहले कि जो लेक्चर था, अगर मैं उसको रिवाइज करूँ तो उसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स देखे थे। हमने देखा था कि हम क्या कुछ पढ़ेंगे इस पूरी सीरीज़ में। उस सीरीज़ का अगर मैं पहला स्टेप कहूँ तो पहले स्टेप में हमारा आज इंट्रोडक्शन है और हम देखेंगे कि Vue.js है क्या। तो चलें देखते हैं Vue.js क्या है। What is Vue.js? Vue.js is an open source JavaScript framework used for building user interfaces and a single page application। तो Vue.js हमारे पास क्या है, एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि यूज़र इंटरफेसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और सिंगल पेज एप्लीकेशंस को। यहाँ पे दो चीज़ें, यूज़र इंटरफेसेस और सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो देखते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है। सिंगल पेज एप्लीकेशन हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कंसिस्ट करती है एक पेज पे, एक सिंगल पेज पे, और उसका कंटेंट जो होता है वो डायनामिकली अपडेट हो रहा होता है। जैसे ही यूज़र आपका आता है और वो आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन को एक्सेस करता है तो इनिशियली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो होती है वो आपके ब्राउज़र के अंदर लोड हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर वो कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है या कोई डेटा फैच कर रहा है तो आपका जो पोर्शन है वेबसाइट का, एक स्पेसिफिक पोर्शन उस डेटा की बेस पे अपडेट हो रहा होता है। ये नहीं है कि आपका पूरे का पूरा पेज लोड होगा और पेज रीलोड होगा। तो ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाती है। और यूज़र इंटरफेसेस कि जो आपको मतलब सामने फॉर्म्स या जिस तरह की भी कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपने अपनी वेबसाइट्स के अंदर बनाई हुई हैं, तो वो यूज़र इंटरफेसेस आप जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क Vue.js के ज़रिए बना सकते हैं। उसके बाद है, इट इज़ डिज़ाइन टू बी इंक्रीमेंटली अडॉप्टेबल, मीनिंग यू कैन यूज़ एज मच और एज लिटल ऑफ इट एज नीडेड एंड इजीली इंटीग्रेटेड इनटू द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ डिज़ाइन टू बी इंक्रीमेंटली अडॉप्टेबल। तो इंक्रीमेंटली अडॉप्टेबल का मतलब क्या है? अगर मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता चलूँ तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक टूल बॉक्स है। एक ऐसा टूल बॉक्स जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हैं और उन टूल्स को लेके आप क्या करते हैं कि अपनी वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। और आप चाहें तो पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन उन टूल्स को लेके बना सकते हैं। कोई भी आप टूल्स लें, थोड़े से टूल्स लें, उनको लेके आप पूरी वेब एप्लीकेशन बना लें, या आप अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनमें भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस टूल बॉक्स में से वो टूल लेके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो Vue.js भी इसी तरह है। आप Vue.js के साथ अपनी पूरी एक फुल फ्लैश एक नई वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन क्रिएट हुई है तो आपको उसको डिस्ट्रॉय करने की या करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके कुछ पार्ट्स हैं जो आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप Vue.js के जरिए अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, Vue.js वाज क्रिएटेड बाय एवन यू एंड वाज फर्स्ट रिलीज इन फेब 2014। तो Vue.js का क्रिएटर कौन है? एवन यू। और इसने जो बनाई है, फर्स्ट रिलीज हुई थी Vue.js की वो 2014 में हुई थी, जिसमें हमारे पास वर्जन 1 आया था। उसके बाद फिर वर्जन 2 आया और अभी जो रिसेंटली या करंटली चल रहा है वो हमारे पास वर्जन 3 चल रहा है। और इस पूरी सीरीज में जो हम देखेंगे वो वर्जन 3 देखेंगे कि Vue.js का वर्जन 3 क्या है और उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं। और रही बात वर्जन 2 की, तो कुछ चीज़ें वर्जन 2 की भी हम देखेंगे। वो भी आपको मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में आइडिया दे दूंगा, मगर मोस्टली जो ज़्यादा फोकस होगा वो वर्जन 3 पे होगा। Vue 3 भी कहा जाता है उसे। आगे हम देखते हैं वाई यूज़ Vue.js। अच्छा जी, Vue.js एज अ जेंटल लर्निंग कर्व, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू द बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स अलाइक। तो Vue.js क्या है हमारे पास, उसका एक जेंटल सा लर्निंग कर्व है। मीन के लर्निंग कर्व इसका बहुत इजी है। वो डिफरेंट आप कह सकते हैं फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। एक जो फैक्टर है वो इसका है डिक्लेरेटिव साइंटिक्स के। Vue.js जो है वो एक सिंपल टेम्पलेट बेस्ड साइंटिक्स को यूज़ कर रहा होता है। मीन्स कि आप टेम्पलेट क्रिएट करते हैं और उस टेम्पलेट के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास क्या है कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है इसका। इसकी डॉक्यूमेंटेशन और इसकी एक्टिव कम्युनिटी की वजह से हमारे पास क्या है कि हमारे जो बिगिनर लेवल के डेवलपर हैं वो भी इजीली इसको सीख सकते हैं और जो एक्सपीरियंस लेवल डेवलपर हैं वो भी सीख सकते हैं। आपके पास अगर जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है तो आपके लिए बहुत इजी है Vue.js को सीखना एज कम्पेयर टू फ्रेमवर्क्स जस्ट लाइक एंगुलर या रिएक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, Vue.js इज अ लाइट वेट, मीनिंग इट डजंट ऐड अननेसेसरी ओवरहेड टू योर एप्लीकेशन। तो Vue.js क्या है, एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है हमारे पास। इसकी जो फाइल्स होती हैं वो स्मॉल साइज में होती हैं। आप इजीली डाउनलोड करके आप उन्हें यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, ये वर्चुअल डॉम को यूज़ कर रहा होता है। बिहाइंड द सीन ये वर्चुअल डॉम पे काम कर रहा होता है। वर्चुअल डॉम क्या है या इसका रिएक्टिविटी सिस्टम क्या है और किस तरह चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं, तो ये मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको बताऊंगा। दूसरा, इसके पास अननेसेसरी एवर हेड टू योर वेब एप्लीकेशन। तो इससे क्या मुराद है कि आपको इसके साथ अननेसेसरी मॉड्यूल्स या फीचर्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती।
इन केस में अगर इसको डिफाइन करता चलूँ या एक्सप्लेन करता चलूँ तो वो इस तरह है कि आपने Vue.js का फ्रेमवर्क अपने पास आपने अपने एनवायरनमेंट में सेट किया, तो आपको उसके साथ अननेसेसरी फीचर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कोई एक्सटर्नल फीचर्स या मॉड्यूल हो गए, मीन्स कि आप वही चीज़ें इसके साथ आपको मिलेंगी जो आपके वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ हो रही होंगी। ऐसी कोई चीज़ भी आपको नहीं मिलेगी कि जो मतलब आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल ही नहीं हो रही और आपके पास वो पड़ी हुई है और वो आपके लिए एक ओवरहेड क्रिएट कर रही है। कैन बी यूज फॉर बोथ स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज स्केल एप्लीकेशन, मीन्स के जो जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और लार्ज स्केल एप्लीकेशन के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, Vue.js provides a reactive data binding, so changes in data are automatically reflected in the user interfaces। तो Vue.js हमें क्या करता है, रिएक्टिव डेटा बाइंडिंग प्रोवाइड करता है। रिएक्टिव डेटा बाइंडिंग से मुराद क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं जिस तरह vbind और vmodel, तो ये आपको रिएक्टिव डेटा बाइंडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे बताता चलूँ तो जो जावास्क्रिप्ट वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ आप किसी चीज़ को रिएक्टिव बनाना चाहो तो वो बहुत मुश्किल होगा एक नाइव डेवलपर के लिए, एक नए डेवलपर के लिए। तो आप Vue.js के साथ इन चीज़ों को इजीली कर सकते हो। Vue.js के आपको रिएक्टिव डेटा बाइंडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, मीन्स के डेटा आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होता है। आप एक इनपुट की एग्जांपल ले, आप इनपुट में जैसे ही कुछ वैल्यूज इंटर करते हैं तो वो वी मॉडल के थ्रू टू बाइंडिंग हुई होती है। तो आपके पास कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल को वो वैल्यू साइन करनी है, तो वो इजीली आपके पास उस वेरिएबल को वैल्यू साइन भी हो रही होती है और आपके डॉम में भी वो चेंज रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो ये क्या है आपके पास, रिएक्टिव डेटा बाइंडिंग। उसके बाद क्या आता है, द कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच मेक्स कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड रीयूज सिंपल। तो कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच आपके पास क्या है, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि इसका कोर फीचर है कि आप क्या कर रहे होते हैं, कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट्स बना के उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी एक एग्जांपल इस तरह भी दे सकता हूँ कि आपकी कोई ऐसा फीचर है आपके पास आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो आपके मोस्टली आपकी एप्लीकेशन में हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है, तो आप उसका कोड एक दफ़ा लिख के एक कंपोनेंट बना लेते हैं और उसको उसके बाद आप जहाँ पे रीयूज़ करना चाहें आप इजीली रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है जिस पे ये वर्किंग कर रहा होता है। तो ये था Vue.js का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे कि Vue.js को हम इंस्टॉल किस तरह करते हैं अपने एनवायरमेंटल सेटअप में या अपनी लोकल मशीन में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।